हर हर महादेव। युद्ध की घोषणा हो जाती है और फिर युद्ध जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले कौन आता है लड़ने के लिए? पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, विजयी भव। रावण अपने पुत्र प्रहस्त को भेजता है सबसे पहले लड़ने के लिए, कहता जाओ पुत्र विजयी हो। और प्रहस्त आता है और युद्ध के मैदान में ललकारता है। ये साथ में सैनिक भी लाए। आओ प्रहस्त, आओ, युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है। लक्ष्मण, आज तेरा अंत मेरे हाथ होगा। अभी भी समय है, सत्य रख दे और मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। प्रहस्त, तुमने हमें एक युद्ध की वीर की बात पुकारा है, तो मैं भी तुम्हारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने एक युद्ध वीर की भांति तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। अब उठाओ धनुष, चलाओ बाण। अवश्य लक्ष्मण, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। सावधान। सैनिक गण देखो भैया काफी खासा है। वाह, एक तीर में सैनिक भी ढेर हो गया एक, और प्रहस्त तो ढेर ही हो गए। लक्ष्मण ने तुरंत छोटी सी लड़ाई में ही प्रहस्त को हरा दिया। अब जब ये खबर पहुंचती है कहाँ? रावण के दरबार में। क्या खबर पहुंचती है वहां? कि प्रहस्त का काम तमाम हो गया। तो फिर क्या होता है? रावण किसी दूसरे को लड़ने के लिए भेजेगा। अब किसको भेजेगा? अभी देखो। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका बेटा अतिकाय उन शत्रुओं को मारकर अभी वापस आ जाऊंगा। जाओ पुत्र, दीर्घायु भव। अतिकाय जिन्होंने मेरे भाई कहाँ लक्ष्मण? मैं लंकापति रावण का पुत्र अतिकाय, मैं उन्हें युद्ध के लिए जा रहा हूँ। अगर उनमें साहस है तो अगर मुझसे युद्ध करे, युद्ध करे। वाह, जोरदार तालियां। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी से यमलोक पहुंचा देता हूँ। कल्याणमस्तु विजयी भव लक्ष्मण। अभी तो तेरे भाई की चिता ठंडी नहीं हुई होगी और तू भी यहाँ प्राण देने चला आया। सैनिक बानर से लड़ रहे हैं और अधिकार तेरा काला तुम कर सकता है। कुंभकर्ण को तुरंत हरा दिया। देखो कुंभकर्ण कितना बड़ा था और राम जी छोटे थे। तो अब जब कुंभकर्ण भी मारा जाता है, इसकी सूचना रावण के दरबार में पहुंचती है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, आपके छोटे भाई कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया? पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपका वीर पुत्र मेघनाथ युद्ध के लिए अवश्य जाएगा। जाओ पुत्र, विजयी भव। कुंभकर्ण भी वीर था, इंद्र को हरा दिया था उसने, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। और जब गरजता था तो बिल्कुल जैसे बादल कड़कते हैं वैसे आवाज आती है, वैसे ही आवाज आती थी, इसीलिए उसका नाम था मेघनाथ। मेघ मीन्स बादल और नाद माने आवाज। जो बादलों जैसी आवाज करे, कड़कदार आवाज, वो था मेघनाथ। और जिसने इंद्र को भी हरा दिया था इसलिए उसका नाम पड़ा था इंद्रजीत। कहाँ है लक्ष्मण, जिसने मेरे भाइयों को मारा है? आजा मेरे सामने और मैं अपने भाइयों के प्रतिशोध का बदला लूंगा। इनके दो भाई निपट चुके हैं ना। हाँ मेघनाथ, प्रहस्त और अतिकाय। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
आज की वीर के साथ युद्ध करके मुझे भी आनंद प्राप्त होगा। बिल्कुल अनर्गल बात है, युद्ध करो युद्ध। मेघनाथ के सैनिक नहीं आए, तिन्नी मिन्नी दिन पर कृपा। ये देखा चॉकलेट खाना आएगी। और राम जी के सैनिक कहाँ? सैनिक मारे जाते हैं और इधर रामादल से भी कुछ लोग, लेकिन होता क्या है, मेघनाथ मार देता है शक्ति, तो लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और लक्ष्मण को उठा के लेके भागने जाता है। तभी हनुमान जी पहुंच जाते हैं और उसको एक जोरदार जिसको खा रहा है वो कोई और नहीं, अपने शेष पर हड्डी को उठाने वाले हैं, तुझसे नहीं होगा। और एक लात मारते हैं हनुमान जी, कहते हैं तो जिनको उठाना चाह रहा है उनके सर पर तो धरती है। भाई स्वयं शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी, तो शेषनाग के सर पे ही तो धरती टिकी हुई है, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। और हनुमान जी उठा करके लेके चले जाते हैं लक्ष्मण जी को, कहाँ? रामादल में। अब रामादल में लेकर के जाते हैं और वहां पर संकट की घड़ी आई है, क्योंकि मूर्छित हो गए हैं। कौन मूर्छित हो गया? लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। अब ऐसी अवस्था में रोना पिटना मचा है रामादल में। और वहां पर यह होता है कि आखिर ये बचेंगे कैसे, क्योंकि रामादल में एक थे विभीषण जी, जिनको रावण ने लात मार दी थी, कहा था भाग जाओ यहाँ से। वो बताते हैं कि लंका में एक वैद्य हैं जिनका नाम है सुसेन वैद्य। सुसेन वैद्य हैं, सुसेन वैद्य को लेके आइए, वो इलाज कर देंगे। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में है वहीं का व्यक्ति तो इलाज करेगा। अगर मामा को वहाँ गए हो, बुखार आएगा तो मामा को जो डॉक्टर है वही तो देखिए, है नहीं कि यहाँ से लोग को चाहिए देखे। जहाँ मामा के यहाँ जाओगे तो मामा वाले डॉक्टर देखेंगे। तो रामादल में लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, और फिर लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और उस हालत में गमगीन माहौल है, चिंता का माहौल है। राम जी बैठे हैं, रो रहे हैं। हनुमान जी क्या बताते हैं? हनुमान जी, ये मेरे भाई को क्या हो गया है? प्रभु, मेघनाथ ने पीछे से धोखे से शक्तिबाण मार दिया है, मूर्छित हो गए हैं। क्या भला इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति अस्तित्व में आ गई जिसने मेरे भाई लक्ष्मण को तेजहीन शक्तिहीन कर दिया? लक्ष्मण, मेरे भैया नेत्र खोलो भैया। सुग्रीव जी, क्या हुआ है मेरे भाई को? विभीषण जी, ऐसे कौन सी शक्ति है जिससे श्री लक्ष्मण जी धराशायी हो गए हैं? महाराज सुग्रीव, ऐसी कोई शक्ति या पिशाचिनी शक्ति नहीं है, बल्कि मेघनाथ की प्राणघातनी शक्ति है। प्राणघातनी शक्ति? जी महाराज। इसका कोई इलाज नहीं है? इसका इलाज संभव तो नहीं है, लेकिन यदि हो सके तो संभव भी हो सकती है। कैसे संभव हो सकती है? अर्थात महाराज, रावण की लंका नगरी में एक सुसेन वैद्य नाम के वैद्य रहते हैं, जो अवश्य इस समस्या का निदान दे सकते हैं। विभीषण जी, आप मुझे पता बताइए, मैं सुसेन वैद्य को अभी ले आता हूँ। ठीक है, आप जाइए, अशोक वाटिका के पास उनका एक छोटी सी कुटिया बनी है, उसी में वो रहते हैं। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सुसेन वैद्य को अभी ले आता हूँ। जय श्री राम। इस तरीके से हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? अपना जहाँ पड़ाव पड़ा था वहां से लंका नगरी के अंदर जाते हैं। वहां सुसेन वैद्य बैठे हैं और उनको लेने जाते हैं। वार्ता के लिए सुसेन वैद्य जी को लेने के लिए पहुंचते हैं लंका।
और उनकी कॉलोनी में पहुंच करके जहां उनकी कुटिया बनी है वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, हुसैन वैद्य अपनी कुटिया के बाहर तप कर रहे हैं। अरे विप्रोवर, आप कौन हैं? श्रीमान, क्या भी सुसैन वैद्य जी है? जी, कहिए। कहिए क्या? चलिए। कहाँ? जय श्री राम। कहीं ज्यादा बताइए तो करना जाए, कहीं कहिए का उनका घर है उठा लें, कहीं चलो कहीं इनका ब्लाग लेके जेबे तो फिर ये मनिए ना, कहीं कहिए तो कहिए क्या, चलिए घर सहित उठा करके पहुंच जाते हैं रामादल में, जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और वहां पर उनको घर सहित कुटिया सहित बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इस तरीके से हनुमान जी हुसैन वैद्य जी को लेकर के पहुंच जाते हैं रामादल में, जहां लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। फिर वार्ता होती। जय श्री राम। अरे तुम तो पूरा घर लेकर ही चले आए हो। सुसैन वैद्य कहाँ है? यही तो है सुसैन वैद्य। अच्छा, यही है। अच्छा, हे वैद्य जी, जरा इस रोगी को देखो, इसको क्या हुआ है? नहीं नहीं सुग्रीव जी, यह सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार मुझे लंका से लाया गया है वापस मुझे लंका भेज जाइए। मैं रावण का राजवैद्य हूँ। हे वैद्य, आप तो वैद्य कहलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है। यदि आप एक वैद्य हैं तो वैद्य धर्म के अनुसार रोगी की देखभाल करना, उसे उचित चिकित्सा देना ही आपका धर्म है। जैसे योद्धा के समक्ष उसका अपना और पराया कोई नहीं होता, ठीक उसी प्रकार रोगी का अपना या पराया कोई नहीं होता। और वैद्य उस रोगी को अपना पराया कहकर कभी भी गैरों की तरह व्यवहार नहीं करता। आप अपने धर्म व सिद्धांत पर अडिग रहिए और इसे एक रोगी के तरीके से देखिए, ना कि विपक्ष में एक व्यक्ति की तरह। श्री राम जी, आपके इस उद्देश्य से मेरी आंखें खुल गई। मैं जो करने जा रहा था वो अधर्म था। आपने जो कहा वो सत्य है। हे भगवान धर्मेंद्र, मुझे क्षमा करें। मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने रोगी को आरोग्य प्रदान कर सकूं। शीघ्र करें वैद्यराज, देखिए मेरे भाई को क्या हुआ है। वाह, बच्चों के लिए तालियां, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। ओह, ये बात है। प्रभु, लक्ष्मण जी आपके ठीक तो हो सकते हैं, परंतु इसके लिए एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी की आवश्यकता है जो हमारे पास यहाँ नहीं उपस्थित है। वैद्यराज जी, वो महत्वपूर्ण जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? सुग्रीव जी, वो यहाँ से बहुत दूर है, कैलाश पर्वत पर। वहाँ पर वो बूटी सुरक्षित है, देवताओं के संरक्षण में रखी हुई है। अगर रात्रि के अंत में रात्रि बीतने से पहले अगर बूटी आ गई तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे, अन्यथा उन्हें कोई नहीं बचा सकता। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी संजीवनी बूटी लेकर आता हूँ। जाओ हनुमान, विजय भव। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ऐसा सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। जब आप कुछ अच्छा काम करने चलते हैं तो रास्ते में तमाम बाधाएं भी आने लगती हैं। शुभ कार्य करने के लिए हमेशा आतुर रहते थे, हमेशा आतुर रहते थे भगवान का काम करने के लिए। अब जैसे ही बात आई कि संजीवनी बूटी कहीं यहाँ नहीं मिलेगी, हिमालय पर्वत पर देवताओं के संरक्षण में है, तो कहने लगे हम जाएंगे लेने के लिए। और तैयार हो गए, हनुमान जी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में विपदाएं भी आएंगी। क्या विपदा आती है? रास्ते में एक ब्राह्मण रूपधारी मिल जाता है और वो जप रहा है राम नाम।
आगे आ गए हनुमान जी और फिर कालनेमी से थोड़ी सी वार्ता होती है। ये कालनेमी है, पता चला भी अंदर अंदर पता चला ये नकली वाला है। पहले कह दिया रहा है नकली है, दादा नकली करता है हमका। जय श्री राम। आ गए हनुमान। आओ स्थान ग्रहण करो और नैन बंद करके हमसे दीक्षा प्रदान करो। दीक्षा दीक्षा पहले मैं गुरु दक्षिणा और इसके बाद दीक्षा लेना। पहले गुरु दक्षिणा तो लो, दो कटा धरने एक का कदम इनका नहीं, बस पहले दीक्षा लो। नहीं, मेरे में पहले गुरु दक्षिणा इसके बाद दीक्षा दी जाती है। चलो तुम देना है चाहते हो तो दे दो। ये बात क्या था, पहले गुरु दक्षिणा लो। ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या? और ये अपने असली स्वरूप में और उसकी टांग पकड़ करके पटक देते हैं। जैसे ही पटकते हैं वो अपनी असली औकात में आ जाता है। क्योंकि वो कालने भी था, कोई ब्राह्मण तो था नहीं, इसीलिए हनुमान जी को भी ज्ञात हो गया। तो उन्होंने कहा पहले तुम दक्षिणे ले लो। तुम जान गए मेरा रूप। जो हो देखो असली जान गया तेरा रूप, कपटी कालनेमी। हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कपटी कालनेमी लेते प्रताप जी से ले ले। आज कालनेमी का उद्धार हो जाएगा। गए काम जहाँ तो आज तक बाहर भी गए। जबड़ा पूरा हालिगा, पूरा जबड़ा हालिगा। अरे बस प्राण त्याग देंगे, गए काम से। इनका लग जाए बस वहाँ करे रहेगा जो आखिरी मौत है। का नाम लिया है क्या? तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। जय श्री राम। बहन तो उन्हें राम का नाम लिया है, इसलिए तेरे लिए कालनेमी का भी उद्धार हो जाता है। कैसे उद्धार होता है? राम का नाम ले लिया आखिरी बस में, इसलिए उसका भी उद्धार हो जाता है। अब हनुमान जी जाते हैं और वहां से जड़ी बूटी लेकर के आते हैं। जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं, जय श्री राम का जयघोष लगाते हैं। प्रभु, मैं संजीवनी बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। अरे मैं तो वारा ठहरा, मुझे क्या पता कौन सी बूटी है। वाह, क्यों जाता है? कौन सी बूटी? संजीवनी बूटी है। वो है महाराज सुग्रीव जो चमक रही है ऊपर। वो जी महाराज, गिर के अधीर न होइए महाराज। ये संजीवनी बूटी है, ये प्रकृति का वरदान है, इसे श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। और कहू तो उलरे रहे नोची तुरंत। अरे यार, तुलसी का पत्ता तो नोचे नहीं जाते इतना, तो संजीवनी बूटी। माता संजीवनी, मैं सुसान वैद्य आपसे अपने रोगी के लिए आपकी कुछ पत्तियां मांग रहा हूँ। माता, ये धर्म प्राणी जो कि इस समय मृणु अवस्था में पड़ा हुआ है, इसकी रक्षा करो, अपने आरोग्य सिद्धांत को सिद्ध करो। माता, मुझे अपनी 2 पत्तियां देने का कृपा करो। वाह, सुशांत वैद्य ने अपना वैद्य धर्म निभाया और जड़ी बूटियां लेकर के उनको लक्ष्मण जी के इलाज में इस्तेमाल किया, चिकित्सा में इस्तेमाल किया। और उन जड़ी बूटियों का कैसा असर हुआ ये आप सामने देखें। और लक्ष्मण जी के ऊपर जब असर होगा तो देखिएगा लक्ष्मण जी जैसे जागेंगे क्या कहेंगे। भैया, कहाँ है मेरा धनुष बाण और कहाँ है मेघनाथ? मैं यहाँ कैसे आ गया? मेरे भाई, मेरे भैया, ये तुम्हारा रण क्षेत्र नहीं रहा।
तुम बहुत बड़ा संकट आया था मेरे भाई, बहुत बड़ा संकट आया था। और अब तुम यहाँ हो मेरे पास। तुम मूर्छित हो गए थे मेरे भैया, मूर्छित हो गए थे। यह संकट टाला है संकट मोचन हनुमान ने, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान गले लगा लो भाई। आप मेरे लिए क्या है, मैं शब्दों से क्या वर्णन करूं। आप तो संकट मोचन है। साहस बदन तुम रोज से गावे, साहस बदन तुम रोज से गावे। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। तुरंत गले लगा लिया हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी ने ऐसा काम होता क्या है, लक्ष्मण जी की चिकित्सा हो जाने के बाद में लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं, तो फिर लड़ाई के लिए वो तो जैसे जागे थे तुरंत कह रहे थे कहाँ गया मेघनाथ, लाओ भैया जल्दी मार। लेकिन उनको क्या पता था कि हम मूर्छित हो गए थे, तो वो स्वस्थ हो गए हैं और उनका फिर मेघनाथ के साथ में पुनः युद्ध होता है। मेघनाथ के साथ उनके सैनिक गण महाराज आते विजय हैं। हो। क्या संदेश है? महाराज शत्रु का वीर लक्ष्मण फिर से मूर्छा से बाहर आ गया है। पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर से रणभूमि में जाना चाहता हूँ। उसका यार विजय भाव फिर से हमको भेजो, हम ही जाएंगे। अच्छा कहीं आप मारे ना फिर अबे उड़ाए मेघनाथ। ये बात सेना में कौन कौन है? लक्ष्मण, तेरा मेरा युद्ध अंतिम युद्ध होगा। या तो तू मारा जाएगा या तो मैं मारा जाऊंगा। और इतिहास गवाह है कि इंद्रजीत को कभी अपनी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। साक्षात भगवान के भी प्रकट होने पर इंद्रजीत ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई है। और एक शत्रु को उसी प्रकार दंड देना चाहिए जिस प्रकार हमने दिया था। मेघनाथ, आज तेरे मेरे बीच में अगर स्वयं काल भी आ जाए तो तुझे वो मेरे बाणों से बचा नहीं सकता। वाह लक्ष्मण, बेकार की बात है ना को, युद्ध करो। युद्ध तो उठा बाण और चला, उठा धनुष और चला बाण। अरे देखो टिन्नी मिनी ये तलवार वाले आओ थे, गदा वाले तुम्हारे खा के ले जाओ। और इस तरीके से लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हो रहा है। टिन्नी मिन्नी तलवार वाले गदा वालों से मार खा रहे हैं। लक्ष्मण इंद्रजीत के रहते हुए लंका पर कभी भी शत्रु की विजय पताका नहीं फैला सकती, नहीं फैला सकती, नहीं फैला सकती, नहीं फैला सकती, नहीं फैला सकती। अगर मैं श्री राम का सच्चा भक्त हूँ तो तुझे श्री राम की आन है कि आज तू बिना मेघनाथ का वध किए वापस ना आना। अपने तीर से कह रहे हैं कि बिना मारे न लूटो। मेघनाथ भी ढेर और उनके जो टिन्नी मिन्नी वो भी ढेर, सबका काम तमाम हो जाता है वहां पर। तलवार वाले गदा वालों से हार। वीर पुत्र मेघनाथ भी मर गया है। मर गए क्या महामंत्री जी महाराज, अब हम युद्ध में स्वयं जाएंगे। जो आज्ञा महाराज, आपकी सेना के लिए मैं भेज रहा हूँ। अब रावण आएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि मेघनाथ भी मारा गया। अब रावण काहे से आएगा ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन राम जी तो पैदल हैं बेचारे। राम जी पैदल हैं और रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण आया था रथ से, बड़े बड़े रथ से, लेकिन राम जी बिना रथ के थे। तो देवताओं ने उन्हें सच्चाई का और अच्छाई का रथ दिया था, इंद्र का रथ लड़ने के लिए, ऐसा कहा गया है पुराणों में, वेदों में, रामायण में। तो अब एक रावण आएंगे लड़ने के लिए, रथ है ना, इन्होंने सीता मैया का हरण किया है, तो ये बचेंगे नहीं, ये मुझे लग रहा है। लेकिन क्या होगा ये अब आगे आप कहानी में देखेंगे। आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, रावण भी अपनी सेना के साथ आ जाता है। सैनिक देखो, सैनिक, ये सब सैनिक सहित रावण की जो सेना है रावण सहित आ जाती है। और फिर बाद में रावण तो रथ से है और राम जी पैदल हैं।
तो गाना बजता है। कहाँ है वो भिखारी राम? अरे रावण, लो तुम्हारे समक्ष ही तो हूँ। तू भिखारी हमसे युद्ध क्या करेगा? और हमारे सामने अगर तुझे खड़ा होना है तो नजर झुका के खड़ा हो। ऐ दुष्ट रावण, तुमने उस वक्त जब मैंने शांति दूत के रूप में अपना दूत युवराज अंगद को तुम्हारी सभा में एक अंतिम उपदेश देने हेतु भेजा था कि भीषण जन व धनहान न हो, उस वक्त भी तुमने मुझसे यही बात कही थी कि राम को मेरी शरण में भेज तो मैं उसे क्षमादान दे दूंगा। ऐ रावण, यदि उस वक्त अपनी शरण में न बुलाकर तुम मेरी शरण में आ जाते तो मैं मेरी भार्या के अपहरण करने के दोष के कारण तुम्हारा वध न करता। अब तुम्हारा अहंकार युक्त सर काटना अनिवार्य हो गया है। तू बड़ी बड़ी बातें करता भिखारी, युद्ध कर, युद्ध। अवश्य। शाबाश, जोर। सैनिक मर मर के मातरी में जा रहे हैं, उनको सैनिक सब मर रहे हैं और उनको सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकार रावण का अंत नहीं, इसकी नाभि में अमृत है, आप इसकी नाभि पे वार कीजिए, इसका अवश्य ही अंत हो जाएगा। अवश्य विभीषण जी, आपने भेद बताकर कृतार्थ किया। आप जब विभीषण जी बता देते हैं कि आप मार रहे हैं, उसके हाथ पांव कट जा रहे हैं, सर कट जा रहा है, लेकिन दोबारा फिर से निकल आ रहे हैं, ये मरेगा नहीं इस तरीके से, इसके नाभि में अमृत है। आप जब नाभि पर ही अटैक करेंगे तभी आप जीत पाएंगे। तब फिर राम जी और रावण का फिर से युद्ध होता है और राम जी वही काम करते हैं। श्री राम बोला। मरते समय रावण भी श्री राम करके अपने प्राण त्याग देता है और रावण का इस तरीके से वध होता है। तो धर्म की अधर्म का तरीके से अधर्म पर धर्म की जीत हो जाती है। जैसा कि परसों दशहरा है, आप सब जानते हैं, ये दशहरा पर्व ही है अधर्म पर धर्म की विजय का।